बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान के दो बड़े सहाफ़ियों ने जो मौजूदा सूरत हाल है उसका मुकम्मल क्रक्स एनालिसिस के अंदर पेश कर दिया है और बता दिया है कि ये जो भी इक़दाम किए जा रहे हैं वो चाहे हुकूमत करे या चाहे इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किए जाए, वो इक़दाम बिल्कुल भी पॉजिटिव साबित नहीं हो रहे, उल्टा वो नेगेटिव जा रहे हैं। और अवाम के अंदर जो उनका इमेज है, अवाम के अंदर जो इसका इम्पैक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है। और उसकी वजह से हुकूमत तो ऑलरेडी इस वक्त मसाइल का शिकार है। हुकूमत की पॉपुलैरिटी तो इस वक्त सिफर है, वो बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को अपनी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। अब ये दो बड़े सहाफ़ियों की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भेजा गया है, दो बड़े सहाफ़ियों की जानिब से, और इस्टेब्लिशमेंट को वार्निंग दी गई है कि आप अपनी साख को बेहतर करें, मुल्क के अंदर हालात वाक़यात को बेहतर करें, मुल्क के अंदर सिचुएशन को कंट्रोल करें। आपको बताएं कि ये दो चार और बड़े इस तरह के सहाफ़ी, जिसमें जावेद चौधरी, फिर उसमें सुहेल वड़ाइच, फिर मनी फारूक और तलत हुसैन, और अब नजम सेठी हामिद बेग। नॉर्मली इनके बारे में जो तस्वुर किया जाता है वो ये कि एक तो ये नून लीग के थोड़े से हिमायती सपोर्टर हैं, उनका बयानिया कहीं ना कहीं से मिलता है। दूसरा ये कि ये एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन लेने वाले लोग हैं, ये एक इमेज इनके बारे में मौजूद है। लेकिन हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं ये इस्टेब्लिशमेंट का साथ देते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में होते हैं, जिसकी वजह से इनकी मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी की जाती है। वरना ये भी पाकिस्तान में ना होते हैं, पाकिस्तान से भाग चुके होते हैं। जिस तरह से बहुत सारे सहाफ़ी पाकिस्तान से भाग गए, पाकिस्तान से बल्कि उनको जाना पड़ा, भाग गए तो खैर एक सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, उनको मजबूरन जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा। अब ये जो सहाफ़ी हैं, एक एक करके इनकी जानिब से जो तबसरा किया जा रहा है, इनकी जानिब से जो बात की जा रही है, और मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को जो पैगाम दिया जा रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। और इस सूरत हाल में अब ISPR तो हर रोज़ नहीं आ सकते, हर रोज़ आके तो वो अपना बयानिया नहीं दे सकते। ठीक है, महीने में एक दफ़ा आ गए, 2 महीने में एक दफ़ा आ गए, 4 महीने में एक दफ़ा आ गए। खैर पिछले तो 2 महीने से 2 मरतबा मुसलसल 2-2, 2.5, 3-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है, फिर मौजूदा सूरत हाल के बारे में एनालिसिस देना, उसके बारे में जो तबसरा है वो करना बाहर बैठे सहाफ़ियों का काम है। वो फिर जो पल्स होती है वो फिर इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखते हैं। अब हुआ ये है कि सबसे पहले तो तलत हुसैन बड़ा ही दिलचस्प इस वक्त तबसरा कर रहे हैं, उनकी जानिब से तो तज़किया किया जा रहा है, बड़ा हैरान कुन किस्म का। उन्होंने कहा है, और यही मिलता जुलता सुहेल वड़ाइच की जानिब से भी तबसरा किया गया। तलत हुसैन, सुहेल वड़ाइच, फिर आते हैं हामिद बिन और नजम सेठी की तरफ। सुहेल वड़ाइच और तलत हुसैन ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के पास इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर ये कोई नया तजर्बा करते हैं, अगर ये कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर इनकी जानिब से कोई नई चीज़ सामने आती है, मार्केट में आती है, नया सेटअप, नया निज़ाम, नई हुकूमत, नए इंतखाबात, नया सेटअप, नई काबीना, नए लोग, नए चेहरे, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि ये पिछले 2 महीने से अब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मार्केट के अंदर इस हवाले से ख़बरें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इसके ऊपर फिर इन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का तजर्बा करें। और ये जो इस वक्त तिकोन है या इमारत है या एक बिल्डिंग है या एक स्ट्रक्चर है, अगर इनमें से 3 जो प्लेयर हैं, मेन स्टेक होल्डर इस वक्त पूरी की पूरी गवर्नमेंट में, निज़ाम में, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्टेब्लिशमेंट, इनमें से एक भी इधर खसकती है तो पूरा का पूरा निज़ाम गिर जाएगा और आपको PTI से ज़रा भी सपोर्ट नहीं मिलने वाली। ये असल में इनकी जानिब से एनालिसिस दिया जा रहा है। यहाँ से तो साबित होता है कि इनका टिल्ट नून लीग को और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बचाने की तरफ है। अब आ जाए इसके ऊपर हामिद बीर और नजम सेठी का तबसरा। अब नजम सेठी ने बहुत ही अहम तरीन ओपिनियन दिया, बड़ा अहम तरीन। उन्होंने कहा कि जब इस्टेब्लिशमेंट आज से आप तारीख उठा के देख लें, पिछले 80 सालों में जब भी पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, फ़ौज की जानिब से कोई बयानिया दिया जाता है, बात की जाती है, तो पूरी पाकिस्तानी कौम उसके ऊपर लब्बैक कहती, उनके साथ खड़ी हो जाती, उनके शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के, और उनको मुकम्मल सपोर्ट करती।
लेकिन आज नून लीग को सपोर्ट करने की वजह से, नून लीग की हिमायत करने की वजह से आज इनकी ये जो एक सॉवरन पावर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और इनका इमेज ख़राब हो चुका है। अब इनकी जानिब से जो बात की जाती है लोग उसको मानते ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते, तस्लीम नहीं करते। और ये जो सॉवरन पावर है, ये जो मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर जो एक्सेप्टेबिलिटी की एक पावर है वो चली गई है इमरान खान के पास। तो ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि उन्होंने अब मौजूदा नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होना है और इनको सपोर्ट करने की वजह से ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना है, उसको बर्दाश्त करना है। या फिर इन्होंने अपनी वो जो 80 साल वाली पुरानी एक पॉपुलैरिटी की मकबूलियत और इनका जो एक पूरा बयानिया है, सोच है, उसको इन्होंने दोबारा से रीगेन करना, इस्टेब्लिश करना है। अब ये पीटीआई की सपोर्ट कर नहीं सकते, पीटीआई इनकी सपोर्ट कर नहीं सकती, तो ये अब फंस गए हैं। लेकिन हामिद अमीन ने एंड पर जो मशवरा दिया, उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर तबसरा किया, लेकिन मशवरा भी साथ उन्होंने बड़ा अहम तरीन दिया। उन्होंने कहा है कि ईरान की सिचुएशन के बाद अब मौजूदा हुकूमत और निज़ाम को, इस्टेब्लिशमेंट को समझ आना चाहिए कि मुसलसल पिछले तकरीबन 2 सालों में आप देखें श्रीलंका के अंदर, मालदीव के अंदर, फिर उसके बाद बांग्लादेश के अंदर, अब ईरान के अंदर जो ये इनकलाब आ रहा है, ये बिल्कुल आपके दरवाजे पर आ गया, ये आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये ना हो ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाए और जिस तरीके से वहाँ पर हुक्मरानों के साथ, अशराफिया के साथ सलूक किया जाता है, वो आपके साथ भी किया जाए। और जो बड़ी बड़ी आलमी ताकतें हैं उनको आपके मुल्क के साथ खेलने का, खिलवाड़ करने का, आपके मुल्क के साथ ये तोड़ने का, आपको मुकम्मल तौर पर आपका शरासा बखेरने का कोई मंसूबा इस्टेब्लिशमेंट, आलमी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई किया जाए, तो बेहतर है कि आप अपने मुल्क के अंदर अपना तमाम सियासी जमातों के साथ जो आपकी नफ़रतें, जो आपकी इतनी ज़्यादा इस वक्त इंतकामी कार्रवाई पर मबनी कार्रवाइयाँ एक पार्टी के ख़िलाफ़ हो चुकी हैं, और यहाँ पर जो आवाम ख़ास तौर पर अपने आप को एक बिल्कुल डिस्टेंस महसूस करती है, मौजूदा सेटअप निज़ाम से अपने आप को बिल्कुल अलग थलग महसूस करती है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, वरना ये इनकलाब की सूरत हाल पाकिस्तान में भी आ सकती है।